लड़की होटल से जगती है और देखती है कि मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि खून गिर रहा है। तथा जैसे वो जगती है और ये भी देखती है कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो नग्न अवस्था में बिल्कुल थी। और सुबह जब वो होटल से जगती है तो वो देख करके शॉक रह जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। और अपने पिता के पास वो कॉल करती है। कॉल करने के बाद पूरी घटना बताती है। घटना बताते ही पिताजी रोते बिलखते उस लड़की के पास पहुंचते हैं, यानी कि अपने बेटी के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जब देखते हैं कि उसके गुप्तांग में इतने सारे सुइयां हैं कि जो कि ये सोच करके वो हैरान रह जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु और ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि दिल्ली की एक होटल की है। दरअसल दोस्तों क्या हुआ, जब ये सारी सुनवाई हो जाती है तो पिताजी क्या करते हैं, तुरंत ही इस अवस्था को देख के पुलिस के पास कॉल कर देते हैं। पुलिस के पास कॉल करने के बाद पुलिस उसको मेडिकल में तत्काल लेकर के जाती है। उस लड़की को जब मेडिकल लेके जाती है, मेडिकल में उसकी पूरी मेडिकल में जाने के बाद उसका दवा होता है। दवा होने के बाद उसको एक कंफर्म किया जाता है कि आखिर इसके साथ रेप हुआ है या गैंगरेप हुआ, क्योंकि होटल में वो बंद थी और उस अवस्था में नग्न अवस्था में लेटी हुई थी तथा इसके गुप्तांग से ब्लीडिंग हो रहा था। तो डॉक्टर ने काफ़ी परेशान हो गए थे, आखिर इसके गुप्तांग में इतने सारे सुइयां किसने डाली थी, यानी कि 15 सुई लगभग उसके गुप्तांग में डाली गई थी। हालांकि जब डॉक्टर उस सुई को निकाल रहे थे एक एक करके तो लड़की काफ़ी चीखती और रोती भी थी। चीखती रोती थी, काफ़ी कराटेदार उसके दर्द भी होता था तथा वो गाली गलौज भी करती थी, किसने ये मेरे साथ ऐसा किया। पिताजी का क्या नाम था, पुलिस को हाथ जोड़ करके रो करके बोले जो भी मेरे बेटी के साथ ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस ने सोचा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, पर बात सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट मंगवाती है। मेडिकल में पता चलता है कि मेडिकल से ही पता चल पाएगा कि आखिर इसके साथ रेप हुआ है या गैंगरेप हुआ है और कैसे हुआ, कब हुआ है, सब कुछ मेडिकल के आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। जब भी मेडिकल रिपोर्ट आता है तो आप ये जान के शौक रह जाएंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या आ गया है। तो जब भी वो मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगता है तो पता चलता है ना ही इसके साथ रेप हुआ और ना ही इसके साथ गैंगरेप हुआ है। तो फिर वो पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है और कौन किया है, क्यों किया है। तो पुलिस उस मुन्नी को यानी कि उस लड़की को बैठा करके पूछती है कि आखिर तुम उस होटल में क्यों गई थी, कब गई थी, कैसे कैसे गई थी, पूरी बात जो हुआ है, पूरी वारदात जो आपके साथ हुआ, जो घटना घटा है उसको सही तरीके से बताओ। तो लड़की बोलती है मैं उस होटल में गई थी और जब मैं उस होटल में पहुंची उसके बाद मैं काफ़ी ड्रिंक का सेवन किया, यानी कि दारू का मैं काफ़ी बार सेवन किया। दारू पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मैं जो भी घटना हुआ वो मुझको कुछ भी याद नहीं है। तो पुलिस फिर भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक गुप्तांग में इतने सारे सुइयां किसने डाली तथा इसके पूरे कपड़े कौन निकाला है। फिर भी पुलिस पर दोबारा जांच पड़ताल करती है, कुछ भी पुलिस को सुराग नहीं मिल पाता है। फिर वो दोबारा उस लड़की से यानी मुन्नी से पूछती है कि आखिर दोबारा सोचो, कुछ और सोचो। फिर उसका फ़ोन चेक किया जाता है कि आखिर फ़ोन में इसके कोई ना कोई जरूर सुराग मिलेगा। तो जो सुराग मिला वो सोच करके आप हैरान रह जाएंगे। आगे की भी जानकारी सुन लीजिए। तो जो फोन में उसको सुराग मिला हुआ है, दरअसल तो किसी लड़के को उसका जो भी उसका फ्रेंड था उसको कॉल करके उस होटल में बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके तरफ से सॉरी का ही रिप्लाई आया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इस मुन्नी ने क्या किया, गुस्से में इतने सारे ड्रिंक कर लिए कि इसको कुछ भी होश नहीं था और गुस्से में अपना ही कपड़ा निकाल करके नग्न अवस्था में हो करके तथा अपने ही गुप्तांग में इतने सारे सुइयां डाली कि वो खुद ही ब्लीडिंग से लथपथ हो गई तथा वो तो दोस्तों ये चौंका देने वाली घटना है कि आखिर एक लड़की अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पिताजी जब इस सुनते हैं सारी बात को काफ़ी दुखी होते हैं तथा रोते भी रहते हैं कि आखिर मेरी बेटी ऐसा क्यों की, आज तक ले कभी भी नहीं की थी। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का कोई गलत मतलब नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप हमेशा सतर्क रहें तथा अपने बच्चे को हमेशा देखभाल में ही रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे रोचक जानकारी पाने के लिए। तब तक मिलते एक नए वीडियो में।